मैंने किसी वजह से कल वीडियो नहीं बनाई थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है, मैंने किसी वजह से कल वीडियो नहीं बनाई थी। कल जब इट वाज द एंड ऑफ द थर्ड डे, जिसमें कि पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेट हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 16 for 4 कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन फिर वही पाकिस्तान के साथ हुआ जो होना चाहिए था। वैसे तो इस बॉलिंग लाइनअप से तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये किसी किस्म की कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जिस बॉलिंग यूनिट का एस बॉलर, उसका अटैकिंग बॉलर 132 की स्पीड से ऊपर बॉल ना फेंक सकता हो, शाहीन शाह अफरीदी, जो 132 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं जा रही, उस बॉलिंग यूनिट के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारेगी? ये वन ऑफ फ्लूक लगा है कल, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट कर दिए 16 रन के ऊपर। वन ऑफ फ्लूक, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कल कि पाकिस्तान इसको इनकैश कराता, इसको कैपिटलाइज कराता, और ऑस्ट्रेलिया की जो 5वीं विकेट थी जिसपे कि अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, दैट कॉस्टेड पाकिस्तान द मैच प्रैक्टिकली। यस, बट अब्दुल्ला शफीक के पीछे सारे अब पड़ जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक को सारे कहेंगे कि जी अब्दुल्ला शफीक की वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा है। बात यह कि अब्दुल्ला शफीक को स्लिप में खड़ा किसने किया था, नोइंग कि अब्दुल्ला शफीक का ये दूसरा स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ है इस ऑस्ट्रेलियन टूर में। इस ऑस्ट्रेलियन टूर में अब्दुल्ला शफीक स्लिप में 2 कैच छोड़ चुके हैं। जब पहली दफा कैच छोड़ दिया था अब्दुल्ला शफीक ने, उसी वक्त शान मसूद को यह आइडिया हो जाना चाहिए था कि ये स्लिप का फील्डर नहीं है, इसको स्लिप में नहीं खड़ा करना। इसकी जगह पे, शान मसूद की जगह पे कोई दूसरा कोई कैप्टन होता ना पाकिस्तान का, जो ग्रेट कैप्टन में जिनका शुमार हो चुका है, वो पहला कैच ड्रॉप होने के बाद ही अब्दुल्ला शफीक को वहां से हटा देता, जैसे कि इमरान खान, जैसे कि वसीम अकरम। अगर ऐसे कैप्टन, आपको कप्तान के अंदर कोई सेंस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, कोई उसकी जजमेंट होनी चाहिए, गेम रीड करने की कोई गेम एनालिटिक्स उसके होने चाहिए, पावर ऑफ एनालिसिस। You know, you already know that he dropped a catch in the slips first. He dropped 1 catch. Remove him from the slip cordon. इसने फिर भी अब्दुल्ला शफीक को वहां पर रखा, इसने फिर भी अब्दुल्ला शफीक को प्लेस वहां पे किया, और दूसरा कैच भी अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ दिया। जब उसने दूसरा कैच छोड़ा तो अब वहीं से पाकिस्तान के मैच जीतने के जो चांसेस थे वो बहुत कम हो गए। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि वो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना क्यों एक ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में गलती का मौका आपको इतना नहीं देता। आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती जो विजिटिंग टीम होती है ऑस्ट्रेलिया में। आप जाके देख लें कर्टली एम्ब्रोज क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ जीती थी, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसके अंदर। जिन जिन टीमों ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती है, या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, या इवन अगर टेस्ट मैच भी हराया है, दे वर जेन्युइनली वेरी वेरी गुड टीम्स। This includes the Pakistan team of 1995, which was a very good team. 1999 में पाकिस्तान हॉबार्ट का टेस्ट मैच सेकंड जीत गया था। वो अंपायर ने जस्टिन लैंगर का आउट नहीं दिया, वसीम अकरम ने उसको आउट कर दिया था, लेकिन उसने निक नहीं दिया उसका। जस्टिन लैंगर ने खुद मानी थी वो बात कि I just completely smashed it. I just smashed it. He was interviewed later on in 2002-03 and the commentators asked him, what do you have to say about this delivery that Wasim bowled you in 1999 second test Hobart? And Justin Langer said, you know what, I smashed it. But the umpire didn't give me out, so, he was lucky enough. But if Justin Langer was out at that point of time, Pakistan would have won that second test match at Hobart. However, let's talk about this current test. This is 2023 and not 1999. We're in almost 2024 now. It's almost 2024 now. And just as New Year's is coming closer, New Year's Eve, Pakistan's losing streak to Australia becomes bigger, and now it's 2-0 to Australia. So Australia won the series. Congratulations, Australia. It's a wonderful team, excellent team. They have truly justified whatever their potential was starting from this test series, and they've actually done a lot of justice. Truly, this result, 2-0 to win from this Pakistan side, this does justice to the talent and potential of this Australian side. I think they should also go ahead and win the third test match, and Australia will win the third test match. But that being said,
Pakistan, with an exception to that bowling performance that was displayed yesterday, जिसमें 16 पे 4 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के आउट कर दिए थे, उस पर कैसे लग रहा था कि यार ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त, जिस तरह इससे पाकिस्तान ने पकड़ा था उस मैच को। लेकिन फिर वो पांचवी विकेट जो है उसकी पार्टनरशिप लग गई, कैच ड्रॉप हो गया और पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। वही पार्टनरशिप जो है दैट वाज द डिफरेंस इन दिस टेस्ट मैच। अगर वो पार्टनरशिप उस वक्त ना लगती, मिच मार्श ना खड़ा होता पिच के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो सकता था, लीड कम हो सकती थी। अभी भी पाकिस्तान को 100 रन से हारा है, तो वो जो पार्टनरशिप 5वीं विकेट की लगी है मिच मार्श और स्टीव स्मिथ की, वो भी तकरीबन 100 रन की थी। तो वहीं से ही जो है वो दैट वाज एक्चुअली द इंटायर डिफरेंस। अगर वो 5th विकेट आउट हो जाती, पाकिस्तान 5 आउट कर देता, तो फिर पाकिस्तान और इंकरेजमेंट मिलनी थी पाकिस्तान को, और ऑस्ट्रेलिया को डिसमिस कर सकता था पाकिस्तान 150 के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जब आपके फास्ट बॉलर्स ने, पेस बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स तो मैं इनको कहीं से भी नहीं कहूँगा, ये जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं कहीं से भी फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, ये मीडियम पेसर्स हैं, मीडियम पेस अटैक ऑफ पाकिस्तान। आई शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स। सो द मीडियम पेसर्स ऑफ पाकिस्तान, once they got 4 wickets out at 16 and given that there was a catch dropped of the 5th wicket, ये ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें आपको एक फुल टाइम स्पिनर आपके काम आता है कि मीडियम पेसर्स ने अपना काम कर दिया है, 4 आउट कर दिए हैं 16 रन पे, 5वीं विकेट का कैच अगर ड्रॉप भी हो गया है तो यहां पर स्पिनर आपके काम आता है। अगर वो रेगुलर स्पिनर हो, आप पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं, उसके साथ आप वो सलमान अली आगा के साथ, वो आपको क्या विकेट लेके देगा? वो तो पार्ट टाइमर है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद हिम? वो एक पार्ट टाइम बॉलर है। फुल टाइम स्पिनर आपने क्यों नहीं टीम में डाला? नेथन लायन को तो नहीं ऑस्ट्रेलिया बिठाता, बेंच तो नहीं उसको करवाया, किसी एक टेस्ट मैच में भी नेथन लायन को बेंच नहीं करवाया। क्या पाकिस्तान के पास स्पिनर खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल हैं। नुमान ही जो है वो बीमार हुआ है ना, तो वो वापस चला गया है, अपेंडिसाइटिस का नुमान को हुआ है मसला। लेकिन अबरार तो आपके पास है, उससे आपने नेट्स में बॉलिंग इतनी करवा ली है कि अब वो भी अनफिट हो गया है। साजिद खान हैड टू बी फ्लोन फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज साजिद खान? व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग? You should have had a regular spinner as part of the Pakistan squad. If Pakistan would have had a regular spinner at this point of time, when this test match was taking place, after 4 wickets were down, Pakistan clearly would have had a chance to get another dismissal. And this partnership between Mitch Marsh and Steve Smith would not have taken place. That created a lot of pressure on Pakistan, and this is where the match slipped out of the hands of Pakistan. Pakistan lost that game because of that partnership of the 5th wicket. वहीं पे पाकिस्तान हार गया था मैच। इट स्लिप्ड अवे फ्रॉम पाकिस्तान हैंड्स। अगर वो 5वीं विकेट वक्त पे वो कैच हो जाता, वो आउट हो जाता, या स्पिनर पाकिस्तान के पास होता, तो वो कोई ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश करता, वो आउट कर देता, बिकॉज यू ऑलवेज वुड हैव हैड अ चांस। जब एक कैच आपका मीडियम पेसर्स पे ड्रॉप हो गया है तो फिर उसको कॉन्फिडेंस आएगा, आप मीडियम पेसर उसको दोबारा नहीं आउट कर सकते। यू नीड टू ब्रिंग अबाउट अ बॉलिंग चेंज। दैट बॉलिंग चेंज मोस्ट डेफिनेटली हैज टू बी योर रेगुलर स्पिनर। ही विल गिव यू दैट डिसमिसल। कप्तानी में इतनी इंस्पिरेशन नहीं है कि अगर एक पार्ट टाइमर को आप लगा दो तो वो पार्ट टाइमर जाके आउट कर देगा। ये शान मसूद है, ये इमरान खान नहीं है, ये वसीम अकरम नहीं है कि वो इतना इंस्पायर कर दे एक पार्ट टाइमर को भी कि वो पार्ट टाइमर जाकर ही आउट कर दे अगर वो पेसर का वो कैच ड्रॉप भी हो गया। आज पाकिस्तान ने चेस किया, बैट्समैन ने आज फिर बकवास तरीके से बैटिंग की। मतलब बाबर आजम, मुझे नहीं समझ आता कि व्हेन इज ही गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। अब्दुल्ला शफीक, डिड ही डू जस्टिस विद द बैट, द काइंड ऑफ जस्टिस दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम? ही वाज सपोज्ड टू बैट टिल द एंड। या अब्दुल्ला शफीक या बाबर आजम, इनको एंड तक इनिंग्स पे लेके जाना चाहिए था। 316 चेस करना था आपने, 316, 316, you were supposed to chase 316. Right on target, you did dismiss Australia and the target was 316 runs. It could have been a cracking game. But why couldn't Babar Azam bat till the end? Why couldn't Abdullah Shafiq bat till the end? इन दो प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर भी अगर एंड तक बैटिंग कर लेता, अब्दुल्ला शफीक या बाबर आजम। अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे तो कैच भी छूटा है। अब अब्दुल्ला शफीक को बहुत ब्लेम किया जाएगा,
At least he was supposed to lead, at least he was supposed to display exemplary batting talents. It was only 316 to win. You had about 1.5 days left on you. अपने हाथों से मैच को जाया किया है। कोई इतना बड़ा भी टारगेट नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट यही मिलना चाहिए था 200, 216, 210। अगर ये टारगेट होता तो शायद पाकिस्तान चेस करने की पोजीशन में होता, कर लेता, जो कि कर भी लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन इंतहाई ये एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान जीत सकता था। ये बहुत अफसोस होता है इस तरह की क्रिकेट देखने के बाद, बहुत अफसोस होता है, बड़ा रिग्रेट होता है इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देखने के बाद। और आप पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि यार पाकिस्तान वाज दिस क्लोज, दे कुड हैव डन दैट, बट नो, यू नो, ड्रॉपिंग कैचेस ऑन द फील्ड, प्लेसिंग रॉन्ग फील्डर्स इन स्लिप कॉर्नर्स, fielders that are not supposed to be placed over there. Abdullah Shafiq dropping one catch and then Shan Masood placing him for the second catch. For the second time, once again, he drops the second catch also. And knowing this, Shan Masood is going to place him for a continued amount of time now. स्लिप की फील्डिंग है, कोई बैटिंग या बॉलिंग तो नहीं है कि आपने एक छक्का अगर एज अ बॉलर खा लिया तो आप उसको बकअप करें, आपके शाबाश शाबाश, कोई नहीं, आउट तुम ही करोगे और अगले ओवर में वो आउट कर दे। कोई बैटिंग तो नहीं है कि आप अगर एक दफा आउट हो गए एक इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में आप कहें मैं कम बैक करूंगा और 50 करूंगा या अच्छे रन कर दूंगा। ये स्लिप की फील्डिंग है। टेक्निकली इफ यू आर नॉट इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ टैलेंट ऑफ फील्डिंग इन द स्लिप्स, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू फील्ड इन द स्लिप्स। इट्स दैट सिंपल। If you've dropped a catch in the slips, a sitter, a lollipop, then you're not supposed to place that fielder once again in the slips. किसी बेहतर फील्डर को वहां पे खड़ा करते हैं आप। So poor captaincy, poor judgment, poor display of batting. Babar Azam again not playing like one of the best batsmen in the world that he's often dubbed as. बहुत बड़े बाबर आजम कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के वो फैंस जो इसके बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बड़े चर्चे करते होते थे और बाबर बाबर बब्बर 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 करते रहते थे, उन सब के मुंह पे ये चांटे पड़वा रहा है, खींच खींच के चांटे पड़वा रहा है उन सब फैंस के ऊपर। मुझे तो हमेशा से बाबर आजम बहुत ओवररेटेड लगता था, बहुत ही ओवररेटेड लगता था, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव दैट बाबर आजम, द वे ही प्लेज एंड द वे हिज परफॉर्मेंस हैज बीन थ्रू आउट हिज करियर, I've seen, and I would like to conclude here, that Babar Azam is just a flat track bully. Babar Azam is just a flat track bully. ये सिर्फ फ्लैट ट्रैक्स पे खेल सकता है, बैटिंग ट्रैक्स पे खेल सकता है, घुटने से नीचे जहां पर बॉल आ रही हो वहां पर बाबर आजम खेल लेगा। Only a flat track bully. Bouncy tracks of Australia, seaming conditions, movement of the ball in England, Babar Azam would not be able to play over there. He would not be able to play in South Africa. South Africa, Australia, England, ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर बॉल तेज होता है या सीम होता है। बाउंसी ट्रैक्स, फास्ट विकेट्स एंड सीमिंग कंडीशंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कोई फ्लैट ट्रैक्स भी हैं, वहां पर आप बाबर आजम को बेशक खिला लें, लेकिन सीमिंग कंडीशंस में बाबर आजम वुड नेवर बी एबल टू प्ले। ही इज जस्ट अ फ्लैट ट्रैक बुली, दैट्स इट। ओनली अ फ्लैट ट्रैक बुली, दैट टू अगेंस्ट मिनो टीम्स। बाबर आजम हैज ब्रॉट दिस अपॉन हिमसेल्फ। कुछ अपना इसको ख्याल नहीं है। छोड़ दो यार बाबर आजम, तुम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बात ही नहीं करते ना, मुल्क की बात ही नहीं करते, तुम्हें बुरी लगती है बाबर आजम के बच्चे। और तू अपना तो ख्याल कर ले, थोड़ा सा अपना तो ख्याल कर ले। ऐसी बकवास परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा अभी वीडियो करने का, लेकिन कर दिया। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।